हेलो एवरीवन, मैं भावीना पटेल, इंटरनेशनल पैरा टेबल टेनिस प्लेयर। अभी टोक्यो पैरालंपिक का मेरा सेमीफाइनल चल रहा था और उसमें मेरा मैच चाइना के साथ था। मेरे अपोनेंट का नाम है जेंग मियाओ और उसके साथ मैं डिसाइडर गेम में जीती हूँ। और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री बना है कि किसी इंडियन ने चाइना को बीट किया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है। हर कोई हमेशा से कहता है कि चाइना को बीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज मैंने प्रूव कर दिया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू। और मैं मेरे सारे भारतवासियों को और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, OGQ, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, टॉप्स, उन सबको ही मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन सब के सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर पैरालंपिक्स। थैंक यू। वेरी प्राउड भवीना, जिन्होंने अभी अभी सेमीफाइनल जीता है और हम बहुत खुश हैं। भारत को इन्होंने इतना बड़ा तोहफा और मेडल का खाता खोला है। भवीना, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा क्लीशे क्वेश्चन होगा। पूरे पैरालंपिक की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे देश की तरफ से आपको बधाई। बहुत खुशी का मौका है कि एक व्हीलचेयर महिला ने ये मेडल जीता है। आप क्या मैसेज देंगे सबको, भारत को, और क्या कहना चाहेंगे इतने अच्छे मौके पर? नमस्ते सबको। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम व्हीलचेयर पे जितना होते हैं उससे हमारा पावर बढ़ता है। मैं कभी अपने आप को डिसेबल नहीं समझती हूँ। मैं वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ जो नॉर्मल इंसान कर सकता है। तो मैंने कभी अपने आप को दिव्यांग नहीं समझा है। मैं हमेशा इतना कॉन्फिडेंट रहती हूँ और सारे ही काम कर सकती हूँ। और आज मैंने ये भी प्रूव कर दिया है कि इन स्पोर्ट्स हम कहीं पीछे नहीं है। पैरा टेबल टेनिस भी उतना ही आगे है जितना बाकी स्पोर्ट्स आगे है। तो आज चाइना से मेरा फाइट रहा है और हमेशा से सब बोलते हैं कि चाइना को फाइट देना और उसके साथ जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैंने ये प्रूव कर दिया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग यू कैन डू। तो बस वही जो स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा से बताया है, उस चीज़ को मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ और उसी चीज़ को लेके मैं बस आगे बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू। भवीना, एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि हम आपका मैच देख रहे थे। हर मैच के साथ आप टॉप क्लास एथलीट के साथ मैच कर रही थी, जो, और मेरे ख्याल से आज जिससे आपने मैच जीता है उसने 2 साल पहले आपको हराया था। ये जो स्किल की इम्प्रूवमेंट है, आई मीन दिस वाज वर्ल्ड क्लास। आपका गेम हर गेम के साथ इम्प्रूव हुआ है, थकान की बजाय एनर्जी बढ़ी है और बहुत कामली आप खेल रहे हैं। मतलब जो मेंटल फोकस मैंने देखा कि अगर गलती होती थी तो आप शांत रहते थे। अपनी ट्रेनिंग के बारे में और जो सपोर्ट आपको ट्रेनिंग में मिला है उसके बारे में जरूर आप 2 शब्द कहें। आपके कोच को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके कोच लालन दोषी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी शिष्या ने इतना बढ़िया कमाल किया है, स्किल इतना अच्छा दिखाया है। थोड़ा अपनी स्किल के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं ये बताना, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मॉर्निंग 4 बजे से मेरा स्केड्यूल स्टार्ट हो जाता था। उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करती थी। हर रोज़ मेडिटेशन, योगा, उसी से मैं अपने आप को काम रख पाती थी। तो मेरे लिए ये चीज़ मतलब बहुत बड़ी है कि, और गेम में वही चीज़ होनी चाहिए थी कि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम इतनी गड़बड़ कर देते हैं कि पॉइंट्स हाथ से निकल जाते हैं। तो जब भी मेरे पॉइंट्स जाते थे तो उस टाइम मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है और
गॉड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि वो पावर दी है, और मैं अपने कोच सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई थी, जिसकी वजह से मुझे ये गेम खेलने में बहुत इजी लगा है, और उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और फंडिंग, गवर्नमेंट प्रोग्राम की फंडिंग का कितना रोल रहता है एथलीट के लिए, और फेडरेशन का क्या रोल रहता है? बिल्कुल, ये बताना मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि जब एक प्लेयर को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है तब उसको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टूर्नामेंट्स के खर्चे इतने होते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली को एफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टॉप्स और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, OGQ, उन सब ने इतना सपोर्ट किया है, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट इतना मिला है, इवन टॉप से मुझे रोबोट जो मिला है उसकी वजह से मैं अपने गेम को बहुत इम्प्रूव कर पाई हूँ, क्योंकि जो रोबोट मुझे दिया गया है वो एडवांस रोबोट है और उसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि हर एक बॉल में एक नया स्ट्रोक मिलता है, तो उसकी वजह से मुझे मतलब बहुत गेम खेलने में बहुत सपोर्ट मिला है। तो मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टॉप्स, OGQ, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, मेरे कोच सर, मेरी फैमिली और मेरे बाकी जो भी सपोर्टर्स हैं उन सबको ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल रवीना, मुझे पता है अब आप सब मिलना चाह रहे हैं, सब आपको प्यार देना चाह रहे हैं। आप गुजरात से हैं, गुजरात से दिव्यांग खेलों की शुरुआत हुई थी। कांति भाई परमार उन्होंने वो फाउंडर मेंबर है पैरालंपिक मूवमेंट के। तो गुजरात में जो दिव्यांग खेलों का बढ़ावा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पे जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से शुरू हुआ, और अब मोदी जी ने आपको इतनी शुभकामनाएं दी, खेल मंत्री ने, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे PM सर को बताना चाहती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। गुजरात में जो खेल महाकुंभ और बाकी सारी चीज़ें जो खेल के रिगार्डिंग जो शुरू हुई है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उभर के बाहर आए हैं, और उन लोगों को भी ऐसे ही सपोर्ट मिला जाए ताकि और सारे प्लेयर्स आए और ऐसे ही हमारे देश का नाम सारी टूर्नामेंट्स में रोशन करते रहे। थैंक यू।